ये है अफगानिस्तान, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वार में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो कि अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कोस्टीपा कैनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर नहीं लिए। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और एक्सपर्ट ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। इनसाइट्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले हम अफगानिस्तान के जोग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके किसी हिस्से के साथ कोई समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं, जिससे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हिलमद रिवर से आती है, जो हिंदू कश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल ईरान और अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का काज बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान इस रिवर पर एक डैम बना रहा है और ईरान के अकॉर्डिंग इस डैम से हमून के सारे एरिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमू दरिया, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सिस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सिस सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामीर माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमानिस्तान में एंटर होता है। फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जाके गिरता है। यही वो रिवर है जिस पे कोस्टीपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबल, हरी रोड और 5 रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के इन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा एथनिक डिवीजन है। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% हिस्सा पश्तून है, 27% ताजिक, 9% हजारा और 9% ही उज़्बेक हैं, और फिर बाकी अहमिक, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहीं से मुगल, तातारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली और खलीज सब कंटिनेंट में आए। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आएँ तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं, और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से ही बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका अफगान वार के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है, और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने यह हाल सोचा है कि ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए, जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से करीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर घी और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे। बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर और एक्सपर्ट हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी, और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कंट्रैक्टर्स को हायर किया गया है, और करीबन 7000 ट्रक और एक्सकेवेटर से काम लिया जा रहा है, और ये सारा प्रोसेस ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं, एक्सकेवेटर मट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिस पे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता।
इस नहर को कंक्रीट स्लेब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक और कमाल चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि वेस्टर्न एक्सपर्ट ने कहा था कि अफगान इंजीनियर इतने कम्पिटेंट नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कंट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि कंट्रैक्टर्स को अगर टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जोज़जान, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब इनके एरिया में पानी आएगा जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाटी एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराक्रम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराक्रम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और उसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेके कराक्रम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया, और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अफगानिस्तान की करीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पे नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजोल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, इसके लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अब फाइनली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब फाइनली वो डिजर्व करते हैं कि इन्हें भी थोड़ा सुख मिले। उम्मीद है इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।